કેમ છો? આનંદ આવે છે? અહીંયા સારું લાગે છે? કાયમ માટે અહીંયા રહેશો? હા. કેટલા જલ્દી હા બોલો છો? અને શનિવારે જોજો શું થાય છે. શુક્રવારે જોજો પેકિંગ ચાલુ થઈ જશે. અમારે ઘરથી ફોન આવે છે. અમારા છોકરા અમને યાદ કરે છે. અમારા પડોશી અમે બોલાવે છે. મારા રિશ્તેદારની તબિયત સારી નથી. મારા નજદીકવાળાને છોકરાની શાદી છે. कितना सारा आएगा. वैसे तो शास्त्रों में आता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, और बहुत गहराई से देखोगे तो भगवान की माया का भी कोई अंत नहीं, और इतनी मीठी इतनी रसदायिनी है कि जड़ भरत जैसे महात्मा भी, माता कैकेयी जैसी भी कई बार ये प्रसंगों में संसार के उलझ जाती हैं. पचास माला हो गई तो हाथ ऊपर करें. नहीं, आप पहले 50 वाले ऊपर करिए. 50, 70, 75, 100. बहुत अच्छा, आपको सुनहरा अवसर मिला है. जब साधन करने की, बहुत से साधन शास्त्रों में बताए, लेकिन सब साधन सबको रास नहीं आते. किसी को जप करने में रुचि होती है, आनंद आता है. किसी किसी को सत्संग करने में, सत्संग सुनने में बहुत रस आता है. किसी को फिर सेवा करने में बहुत रस आता है. उनको बोलो माला करो तो वो सोचते कब 11 पूरी हो जाए और मैं उठूं, और उनको बोलो चलो आश्रम में सफाई काम बाकी है तो कहेंगी मैं कर दूंगी, आप निश्चिंत हो जाओ. उनको सेवा में रस आता है. कई साधक ऐसे भी हैं जिनको गुरु कृपा से अध्ययन में रस आता है. हम औरंगाबाद एक साधक परिवार के पास गए थे, तो जब से प्रथम ऋषि प्रसाद का प्रकाश हुआ, तब से लेकर जो ऋषि प्रसाद आती है वो उन्होंने पूरे वर्ष की बाइंडिंग करके उसको रखा. और एक बहुत सूक्ष्म सेवा की उन्होंने. आदि अनंत ऋषि प्रसाद में जो बापूजी के द्वारा कई बार प्रसाद रूप में मंत्र डलवाए जाते, जैसे कई बार मंत्र डलवाया गया कि किसी ने गर्भपात करवा लिया हो, जाने अनजाने, तो उसको दोष मिटाने को क्या करना चाहिए. किसी को भारी हवा लग जाती है, या सरल भाषा में कहूं तो नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है. किसी को शनि की दशा महादशा चलती है, तो किस तरह खम 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 पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के जप करें, माला पे जप करें, टम 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 जप करें.
लम 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 7 चक्रों को जागृत करने के लिए भी गुरुदेव ने भिन्न भिन्न कई मंत्र वरदान स्वरूप में दिए हैं। तो कई साधन हैं, लेकिन सार बात पे आऊंगी, क्योंकि आज शिविर का दूसरा दिन प्रारंभ हो गया है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था की सुंदर व्यवस्था का लाभ आपने लिया। सुबह सूक्ष्म प्रक्रिया आसन, प्रातःकाल संध्या, द्वितीय संध्या अनुराधा दीदी ने ली, अब मध्याह्न संध्या की पूर्णावती पूरा हो रहा है और आज के दिवस का नाम है संयम दिवस। कॉपी में कल दिया था, कल के दिवस का नाम लिखा था आपने भक्ति दिवस। कल जब भागवत चल रहा था, सत्संग चल रहा था, तो कई लोग लिखते ही जा रहे थे, तो मैंने मन में सोचा ये आज ही नोटबुक न पूरी कर दे। ऐसा नहीं लिखना है, जो कोई आपको रुचिकर लगे, आपने पहली बार सुना हो वो लिखना है, और जो आपको लगे कि मुझे इसको अपने जीवन में लाना चाहिए, मेरे जीवन में इस सद्गुण का अभाव है, ऐसा उसमें लिखना है। अगर आप पूरा सत्संग लिख दिए तो फिर इतनी नोटबुक हम कहाँ से लाएंगे। तो चुन चुन के लिखना है। कहा बगीचे में जाना, कहा जाके क्या करना, तो कहा बगीचे में जाना तो कुछ पुष्प चुनना, सब पुष्प तोड़ेंगे तो बगिया खाली हो जाएगी। सब पुष्प तोड़ भी नहीं सकते, लेकिन जो सुगंधित हो, मन भावन हो, वो पुष्प तोड़ लेना। अर्थात जो हृदय को छू जाए, मेरा उद्धार हो, मेरी उन्नति हो, मेरा विकास हो, या मेरे में कोई अभाव कमी है। बहुत सुंदर बात गीतानंद जी महाराज कहते थे, बोलिए पहले सुनो, बोलिए फिर चुनो। पहले सुनो, फिर चुनो, फिर बुनो। बुनना समझते हैं ना? पहले सुनो, फिर उसमें से कुछ चुनो, फिर उसके हिसाब से अपने जीवन को, अपने चरित्र को बुनो, वैसा बनाने की उसको कोशिश करो। आज का ये जो महामंत्र इस व्यासपीठ पर लिखा गया है, जिस महामंत्र का नाम है संयम, मैं प्रणाम करती हूं इस महाशब्द को, इस महामंत्र को। जैसे कहते हैं ना, आज सोमवार है तो कहा मंदिर जाओ तो आज बिल्व पत्र जरूर ले जाना। कहा क्यों? तो कहा भगवान शिव जी को बिल्व पत्र प्रिय। आज अष्टमी के दिन है और आज जो अष्टमी है वो विशेष है। आज की अष्टमी का नाम है रुक्मणी अष्टमी। बोलिए तो। आज के दिन माता रुक्मणी ने भगवान को वरण किया था। माता रुक्मणी ने कई दिनों से भगवान कृष्ण को आमंत्रण भेजा था
कि आप मुझे यहाँ से ले जाएं। लेकिन आज का ही वो दिन था कि रुक्मणी ने अपने प्रेम को, अपने पवित्र प्रेम को भगवान श्री चरणों में अर्पण किया था और भगवान को कहा था कि आप मेरा वरण करें और मैं आप श्री का वरण करती हूं। अष्टमी के दिन है आज। अब अगर जन्माक्षर की ओर चलोगे, जो जानकार होंगे या तो समझ लो, जन्माक्षर में जो अष्टम स्थान होता है वो मृत्यु का स्थान होता है। अनंत अनंत गुरु कृपा कि जिस दिन से हम गुरुद्वार से जुड़े, उस दिन से हम मंत्र भंडार से जुड़ गए। बापूजी ने महामृत्युंजय मंत्र हमें जपना सिखा दिया। ओम होम जूम सः ओम भूर्भुवस्सुवः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम होम ओम। ये पुष्टि के साथ मंत्र कहा जाता है। तो अष्टम स्थान ज्ञान का भी स्थान होता है, अष्टम स्थान मोक्ष का भी स्थान होता है। और आप बहुत गहराई से देखिए तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी कब हुआ है? अष्टमी। इसलिए सर्प के ऊपर इतना विशाल विशीला नाग, उसके ऊपर के फणों पर भी नाचने का सामर्थ्य भगवान कृष्ण में है। और कृष्ण स्वरूप गुरुदेव हमें प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं कि इन विघ्न बाधाओं में भी, इन विकराल समय में भी कोई खड़ा हो सकता है, कोई अडिग है, कोई अचल है, तो वो मेरे बापू और मेरे बापू का ज्ञान है। जयराम जी की तो चर्चा चली कि भगवान महादेव को क्या प्रिय है? बेलपत्र। गणेश जी को क्या प्रिय है? दुर्वा। माता रानी को गुड़हल का फूल, भगवान विष्णु को कमल का पुष्प। ऐसे कई देवी देवताओं के होते हैं। लेकिन पूज्य बापू जी को अगर आप हृदय से पूछें, बापू जी आपको क्या प्रिय है, तो निस्संदेह गुरुदेव के मुख से ये शब्द उच्चारण होगा जो आज का दिवस है, जिसका नाम है संयम। बापू को बहुत प्रिय है। कोई कहता है ना गुरुदेव मैं अनुष्ठान करूं, तो बापूजी कहते हैं बोल किस आश्रम में करना है। कई बार बापू व्यासपीठ पर विराजमान होते थे तो अपने हाथों से चिट्ठी लिख कर देते थे और उसमें महिला आश्रम की संचालिका को लिखा होता था। कई बार मुख्य आश्रम के संचालक को लिखा होता था कि आने वाले साधक को मौन मंदिर की व्यवस्था की जाए, आने वाली साधिका को अनुष्ठान करवाया जाए। और कई बार मैं भ्रमण करती हूँ तो साधकों के पास ऐसी चिट्ठियाँ, उन्होंने उसको फ्रेम करके रखा हुआ है, उन्होंने उसको मंदिर में सजा के लिखा है, क्योंकि बापू के श्री अक्षर है, उसमें बापू के कर कमलों का लेखन है। और नीचे बहुत सुंदर बापू हस्ताक्षर करते थे। कई बार इंग्लिश में ए लिखा हुआ है और कई बार आशाराम लिखा हुआ है। संभाल के रखते हैं। और मुझे कई बार दर्शन करने का अवसर मिलता है कि बापू ने हमें अनुष्ठान करने भेजा था। तो आज भी ये महिला आश्रम के प्रांगण में, इस सुंदर तपोवन में
इस सुंदर वैकुंठ में आप जो भजन कर रहे हैं, ये आप नहीं आए हैं, ये मेरे बापूजी ने आपको चुना है, तभी आप यहां तक आए। अब चुन लिया है, स्वीकार किया है, तो आप भी बापूजी के पसंदीदा, बापूजी के प्रिय वचन को स्वीकार कीजिए। और बापूजी का प्रिय वचन है संयम। कई बार संयम का अर्थ लोग केवल ब्रह्मचार्य से लगाते हैं, वो मुख्यतर हुआ, पर संयम तो नित नित होना चाहिए। संयम तो हर इंद्रियों पर होना चाहिए। संयम तो जीवन का आधार होना चाहिए। संयम तो जीवन के मूल में होना चाहिए। जिसका मूल मजबूत होता है उसकी इमारत भी मजबूत होती है। जिसका मूल मजबूत होता है उसका वृक्ष भी मजबूत होता है। और जिसके मूल में ही संयम है, तो सोचो वो विशाल होकर कितनों को लाभ देगा। संयम का उच्चारण करें और हनुमान जी का नाम न ले तो अधूरा रह जाएगा। संयम का उच्चारण करें और भीष्म पितामह का नाम न ले, अधूरा रह जाएगा। संयम मंत्र हो और विवेकानंद जी का नाम न हो, अधूरा रह जाएगा। संयम मंत्र हो और शबरी भीलन का नाम न हो, संयम मंत्र हो, बाई मीरा का नाम न हो, गार्गी का नाम न हो, कैसे चले? जिन महापुरुषों का नाम आपने पूज्य श्री के मुख से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना है, कभी उनके जीवन के मूल में देखिए तो आपको ये सद्गुण मिलेगा। बोलिए संयम। कभी बापूजी की आज्ञा हुई तो इस शिविर का नाम ही रखेंगे संयम शिविर। आइए गुरुद्वार पर आके अपने संयम को साकार में प्रत्यक्ष अभ्यास करके देखिए। हरिद्वार में हम संतों को सामान बांटने जा रहे थे। किसी एक साधक ने हरड़ रसायन बनाई थी, बड़ी डब्बी 25 रुपए की है। भोजन करने के बाद रोज 2 गोली चूस लेनी चाहिए। चाहे शरीर कितना भी स्वस्थ हो तो 1 गोली, नहीं तो 2 गोली जरूर चूसना चाहिए। तो वो हरड़ रसायन हम बांटने जा रहे थे। गीता कुटीर के बाहर भी खूब हरड़ रसायन बांटी। हरड़ रसायन के साथ ऋषि प्रसाद भी बांटा। 600-700 महात्मा थे, सब बहुत प्रेम से हरड़ रसायन ले रहे थे। और हरड़ तो हर साधु महात्मा को पता ही है कि ये माता है, दात्री है, औषध है। तो वो जब ले रहे थे ना तो तुरंत कह रहे थे कि हमको आम खिलाने वालों की कमी नहीं है, हमको दक्षिणा देने वालों की कमी नहीं है, हमको फल खिलाने वालों की, शॉल देने वालों की, कपड़े देने वालों की कमी नहीं है, पर हमको आज तक किसी ने हरड़े नहीं बांटी। और ये तो आशाराम बापू वाले ही बांट सकते हैं, क्योंकि ये औषध बापू के आश्रम में ही बनती है। बहुत खुश हो के गए। फिर कई महात्मा तो लौट के आए और बोले तो खत्म हो जाएगी 15 दिन में। मैंने कहा यहीं आश्रम में आप ले जाया करें। रेट मैंने कहा 25। ओ इतना तो आराम से कर लेंगे। मुझे इतनी खुशी होती है कि कितनी सुंदर व्यवस्था है आश्रम की, कितनी करुणा कृपा है बापू की, कि औषधि भी ऐसी मिलती है कि हर बंदा उसको ले सकता है।
वरना 1700 की दवाई, 2000 की दवाइयाँ, लोग 3-3 हज़ार की दवाइयाँ महीनों में लेते हैं। लेकिन आप लीजिए त्रिफला, आप लीजिए हरड़ रसायन जयराम जी की। बीच में तो गुरुदेव का आदेश आया था वैद्यों के पास, तो हमारी आश्रम की वैद्याओं ने पीपल का वो बनाया था, जैसे गुलकंद होता है ना, इसको शब्द क्या बोलते, पीपला कंद, पीपल कंद। इतनी मेहनत की थी कि वो सब लोग पीपल के नीचे ही खड़े रहते थे ऐसे। तो मैंने बोला क्यों खड़े हैं? बोले पत्ते गिरेंगे तो उठाने। बापू ने तोड़ने के लिए मना किया है। इतनी मेहनत लगी उनको, उसकी डंडी निकालना, उसका जो तिरछा भाग होता है उसको तोड़ना, फिर उसको चंद्रमा की किरणों में रखा। तो मैं आंखों से साकार देखती हूँ, आप भी कभी जाके देखिए। तो क्यों बापूजी वैद्यों से ऐसी दवाइयाँ, औषधियाँ वरदान रूप में बनवा रहे हैं कि अंग्रेजी डॉक्टरों का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़े। अनंत प्रणाम कीजिए बापू को। ज्ञान देने में तो कोई कमी नहीं रखी, पर आरोग्य देने में भी कोई कमी नहीं रखी। अच्छा, तो आज के दिवस का नाम है संयम दिवस। तो प्रसंग की ओर आती हूँ। तो हम जब हरड़ रसायन बांट रहे थे तो एक आश्रम में हम बांटने गए, वहाँ 50-60 महात्मा थे। बहुत खुशी से उन्होंने औषधि ली। तो जब हम औषधि देने गए तो मैं थोड़ी धूप में बैठी थी जब तक वो महात्माओं की पंगत लगे। तो उसमें से एक उनके जो सेवक थे उन्होंने कहा बहन जी छाँव में बैठो। तो उनके जो बड़े थे संस्था के, जो गुरु जी थे, उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी धूप तो खाने दो, थोड़ा जीवन में तप करना भी जरूरी है, थोड़ा जीवन में तप सहन करना भी जरूरी है। माताएं मेरी बात का बुरा नहीं लेना, 100 सुविधाओं में कभी भजन नहीं हो सकता। उन सुविधाओं में ही आप रस बस जाएंगी। निस्संदेह आपके घर के तुलना में यहाँ आपको सुविधाएं कम होंगी, पर उन छोटी सुविधाओं को अगर आप छोड़ रही हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी व्यवस्था है जीव को शिव से मिलाने की। सबसे सुंदर व्यवस्था है आपके ध्यान भजन की। तो छोड़ना पड़े तो सुविधा छोड़ दिया कर। जयराम जी की। तो उन महात्मा ने कहा कि नहीं नहीं, हम 5-7 लोग थे, कहा बैठे भले थोड़ा ताप खाएं। तो उन्होंने बात बात में मुझे बताया कि तुम तो इतना ही ताप खा रहे हो। कहा मेरी युवा अवस्था थी तो मेरे गुरुजी मुझे पंचाग्नि तप करवाते थे। शब्द बोलिए तो मुझे तो पहले इसका अर्थ ही समझ में नहीं आया। तब उन्होंने मुझे समझाया कि 4 बाजू से आग लगवाते थे, 2 लकड़ी इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो चारों बाजू क्या जल रही है? आग। और कहते थे मध्य में बैठो। मैंने कहा फिर स्वामी जी 5वीं अग्नि? तो कहा ठीक मध्याह्न को 12 बजे बिठाते थे। तो सूरज कहाँ? सिर पे। कौन सा तप कहते हैं? पंचाग्नि तप। संयम। और बहुत सुंदर बात बताई कि मेरे गुरुदेव ने मुझे एक नियम दिया कि अगर चाहते हो मैं कहीं फंसूं नहीं, बोलो तो, अगर चाहते हो कि मैं कहीं फंसूं नहीं, तो उन महात्मा ने बताया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे नियम दिया कि जो भी भोजन की थाली में मिले उसको मिश्रण कर लेना, तो तुम कहीं भी फंसोगे नहीं। और सच में थोड़ी देर में पंगत लगी, हमने हरा रसायन बांटी और उन महात्मा को आखिरी में हमने दी। तो दाल था, चावल था, सब्जी थी, रोटी थी और छाछ थी। 5 चीज़ें उन लोगों के पंगत में बट रही थी।
तो जब उनके पास पांचों चीज़ें आई तो एक उनका पात्र था, उन्होंने दाल चावल डाले, रोटी के टुकड़े किए, सब्जी डाली, ऊपर से डाली छाछ, उसको मिला दिया और वो खाने लगे। तो मैंने उनके शिष्य को बोला कि ये क्या हुआ? तो कहा ये गुरुदेव की उनको आज्ञा है। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? तो कहा इससे उनको किसी भी चीज का स्वाद, बोलो, नहीं आएगा। कितनी बार घरों में झगड़े होते हैं, माताएं हंस रही हैं, ये प्रसंग जाके घर सुनाएंगे हम, देखो महात्मा कैसे रहते हैं। तो पति बोलेगा मैं महात्मा थोड़ी हूं भाई, पर आप ध्यान योग शिविर में आए हैं, आप अनुष्ठान शिविर में आए हैं, तो एक सीढ़ी ऊंची के दर्शन तो आप करेंगे। दर्शन करेंगे तो कभी न कभी उस सीढ़ी पर चढ़ भी जाएंगे। और क्या पता पूरा महीना ऐसा न खाओ, पर एक दिन विचार आ जाए कि चलो आज मैं भी जरा ऐसा खाकर देखती हूँ। विचार भी आ गया और एक खा भी लिया एक बार, तो भी मैं समझूंगी कि मेरा प्रसंग बताना सार्थक हो गया। जब कोई स्वाद ही नहीं आएगा तो कितना आनंद आएगा। पर स्वाद नहीं आएगा और आनंद आएगा तो समझना उस दिवस का नाम संयम दिवस। तो आज के दिन को तो मैं वरदान दिवस कह रही हूं, क्योंकि मेरे बापू को अति प्रिय है संयम। जो मौन रखते हैं ना, बापू को बहुत प्रिय है। एकादशी क्या है? बोलिए, संयम दिवस है। बस उसमें कोई 3 बार फलाहार न खाए तो वो संयम दिवस। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कई लोग सुबह का भोजन बनाते हैं, अभी थाली में डालते हैं और आपस में चर्चा करते हैं शाम को क्या बनाना है। ओहो, मुझे भी पूछते हैं। मैंने कहा चुप करो, खाओ पहले, अभी तो खाया नहीं है, पचा नहीं है और शाम की तैयारी। कई माताएं परेशान होती हैं ना, तो सुबह से ही सोचने लगती हैं। और कई घरों में तो उनके किचन में ऐसा लिस्ट लगा होता है, आज ये बनेगा, आज ये बनेगा। कहा बस लिस्ट लगा दो, इसी से बनाते जाओ। नहीं, संयम दिवस, संयम रखें। और 2-4 गुरुदेव की प्रसाद भंडार से सूत्र दे रही हूं, ले लीजिएगा। चतुर्मास आए तो 4 महीने नियम ले लो कि हम 4 महीने न नया कपड़ा खरीदेंगे, न नया कपड़ा सिलवाएंगे, न नया कपड़ा पहनेंगे। बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा। और आनंद तो सच में तब आएगा जब आप मार्केट से गुजर रहे होंगे, तब बहुत आनंद आएगा। और तब याद आएगा कि हमारा नियम है 4 महीने संयम। लेकिन ये मन बड़ा चोर है ना, वो कई बार कहता है सहेली को तू खरीद के तेरे पास रख ले, मेरा तो 4 महीने का नियम है, मैं 4 महीने बाद तेरे से लूंगी। ये मन कम है। लेकिन गुरु कृपा होगी और सच में दिल से कहीं जब तब किया होगा तो अंदर से तुरंत विचार आएगा, अरे आज तक कितने पहने, वो सब कहाँ गए? एक और नहीं पहनूंगी तो क्या हो जाएगा, और ये पहनूंगी भी तो क्या हो जाएगा। फिर उस समय अगर आपने उसके ऊपर लगाम दे दी, उसको अंकुश दे दिया और कह दिया मुझे नहीं चाहिए, उस समय आपकी जीत हुई और उस समय आपने दिन मनाया संयम दिवस। शुरुआत कीजिए इससे। भंडारे में गुलाब जामुन बट रहे थे, पानी तो नहीं आ रहा, एक एक गुलाब जामुन सबको मिला, लेकिन 1-2 के मन में इच्छा हुई काश दोबारा मिल जाता। तो किन्हीं का मन विफल हो गया और उन्होंने दूसरे को कहा अगर तेरे को डायबिटीज हो तो मुझे दे दे। तो कहा ले तू खा ले। पर उसमें से उनकी जीत है जिन्होंने एक खाया और दूसरे के कहा कि अब हमें नहीं चाहिए, बस एक बहुत है।
वाणी से संयम कीजिए। ये आपको प्लेटफॉर्म है मौन रखने के लिए, वातावरण है, चयन आपको करना है कि मुझे कैसे संयम रखना है। एक बार नर्मदा किनारे गई, एक संत मिले, उन्होंने कहा मेरा नियम है कि मैं कभी से किसी से कुछ मांगता नहीं हूं। अगर किसी ने मांग लिया मैंने तो 24 घंटे मैं निर्जल रहता हूं। जब मिलेगी भिक्षा खुद मिलेगी। पूज्य नारायण स्वामी को बापूजी ने, नारायण स्वामी ने इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे धाम करने हैं हरिद्वार में। तो बापूजी ने कहा जाओ। तो उनको लगा कैसे जाऊं, कहा जैसे भी जाना हो जाओ, पैदल जाओ, कैसे भी जाओ। कुछ पैसे नहीं थे उनके पास और बापूजी ने कहा जाओ, गाड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, 4 धाम करने जाओ, जैसे सब लोग करते हैं वैसे करो। तो नारायण स्वामी ने कितनी बार तो ट्रकों में बैठे हैं और कितनी बार पैदल गए। ऐसे करके उन्होंने कुछ धाम किए। बापू ने संयम सिखाया है। इस शब्द को तो अनंत अनंत प्रणाम, पर बापूजी ने जो इसकी महिमा बताई, ऐसे महापुरुषों को भी अनंत अनंत प्रणाम। सच बताऊं तो ये शब्द भी मैंने आश्रम आके सुना है। कृपा कर दो गुरुजी मैं तर जाऊंगा। 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 वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। कृपा कर दो गुरुजी मैं तर जाऊंगा। कर दो गुरुजी मैं तर जाऊंगा। करुणा कर दो गुरुजी मैं तर जाऊंगा। कर दो गुरुजी मैं तर जाऊंगा। वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। मैं शरण में तुम्हारी आया हरि। 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 तेरी नजरों ने मुझ पे कृपा करी। तेरी नजरों ने मुझ पे कृपा करी। जिसको भक्ति मिली वो तो तर जाएगा। जिसको भक्ति मिली वो तो तर जाएगा। जिसको संयम मिला वो तो तर जाएगा। जिसको संयम मिला वो तो तर जाएगा।
वरना संभव है वो भी फिसल जाएगा, वरना संभव है वो भी फिसल जाएगा। कृपा कर दो बापूजी मैं तर जाऊंगा, कृपा कर दो बापूजी मैं तर जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे, 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे। गुरु कृपा का जिसको भी आधार है, 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 जिसके जीवन में गुरु से वासार है, जिसके जीवन में गुरु के वासार है, के जीवन में गुरु का सार है, वो तो धन्य हुआ जगमन्य हुआ, तो धन्य हुआ जगमन्य हुआ, वो तो धन्य हुआ जगमन्य हुआ, वो तो धन्य हुआ जगमन्य हुआ। गुरु जैसा कहे वैसा कर जाऊंगा, जैसा नहीं ऐसा कर जाऊं, गुरु जैसा कहे वैसा कर जाऊंगा, गुरु जैसा कहे एक साथ कर जाऊं मैं। करुणा कर दो गुरुजी मैं तर जाऊंगा, करुणा कर दो गुरुजी मैं तर जाऊंगा, ओ कृपा कर दो बापूजी मैं तर जाऊंगा, कृपा कर दो बापूजी मैं तर जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। भोग विषयों की उठती है हर एक लहर, भोग विषयों की उठती है हर एक लहर, भोग विषयों की उठती है हर एक लहर, विषयों की उठती है हर एक लहर, मुझको उलझा डुबाने चली हर प्रहर, मुझको उलझा डुबाने चली हर प्रहर, दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगा, दे दो पतवार वरना मैं तर पाऊंगा, दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगा, दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, कृपा कर दो गुरुजी मैं तर जाऊंगा, कृपा कर दो गुरुजी मैं तर जाऊंगा, करुणा कर दो बापूजी मैं तर जाऊंगा, करुणा कर दो गुरुजी मैं तर जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल
गोपाल हरि गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरे कृपा कर दो गुरु जी मैं तर जाऊंगा कृपा कर दो गुरु जी मैं तर जाऊंगा करुणा कर दो बापू जी मैं तर जाऊंगा करुणा कर दो बापू जी मैं तर जाऊंगा वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा दुनिया एक और कहती है आ मौज ले दुनिया एक बार कहती है आओ जी पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले तुम कहोगे मुझे वैसा कर जाऊंगा तुम कहोगे मुझे ऐसा कर जाऊंगा तुम कहोगे मुझे वैसा कर जाऊंगा तुम कहोगे मुझे ऐसा कर जाऊंगा वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा दोनों हाथ जोड़कर अहोभाव से प्रार्थना करेंगे। माया अपने हजारों लाखों बुझाओं से कितने रूप बनाकर हमें आकर्षित करती है, खींचती है। आप श्री की कृपा तो मैं तर पाऊंगा, वरना महात्मा कितने विरक्त थे और एक आम खाने की इच्छा रह गई तो पुनः उन्हें आम में फल में आना पड़ा। गुरुदेव, ना जाने कितनी सूक्ष्म इच्छाएं और अपेक्षाएं हमारे हृदयों में आज भी पनप रही हैं। गुरुद्वार पे बुलाया, ये तेरी रहमत है। मुझे जप अनुष्ठान करवाया, ये मेरा भाग्य है। अब हे कृपा सिंधु, इसे जड़ से उखाड़ दीजिए। जब तक वृक्ष को जड़ से नहीं उखाड़ा जाता, इसके
के फिर से पनपने का डर रहता है। ये संयम हमारे जड़ों में भर दीजिए, संयम की हमें नींव दीजिए, संयम का हमें आधार दीजिए, वरना दोनों हाथ जोड़कर कह रही हूं, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। कृपा कर दो, करुणा कर दो हे परम पिता, मैं तर जाऊंगा, मैं तर जाऊंगा, आपकी उंगली पकड़कर तर जाऊंगा, आपके चरण कमलों के सहारे तर जाऊंगा, आपके सत्संग के सहारे तर जाऊंगा, गुरु मंत्र के सहारे तर जाऊंगा, आपकी करुणा कृपा दृष्टि से तर सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ लीजिए। ओम शांति, आनंद, आरोग्य, विश्रांति। हथेलियों के नीचे भाग को रगड़िए। ओम, नीचे भाग को केवल। ओम, चश्मा उतार दें। ओम, मम नेत्र ज्योति वर्धते वर्धते, मम नेत्र ज्योति वर्धते वर्धते, मम नेत्र ज्योति। आंखों पे रखिए। 1 मिनट के लिए सभी अपने नखुनों का घर्षण करें। दाएं हाथ के नखुन, नखुन इधर, नखुन इसी 1 मिनट। माताएं बहुत चिंता करती हैं ना, दरवाजे की घंटी बजती तो भी चिंता करती है, पता नहीं कौन है। अरे खोलोगी तो पता चल जाएगा, क्यों डर रही हो? यहाँ कितना अच्छा, दरवाजा ही नहीं खोलना है, क्योंकि दरवाजा है ही नहीं। खोलेंगे क्या? खुला पंडाल है, आओ बैठो, भजन करो, जप करो। ये रोज किया करें। बापूजी खूब शिविर में करवाते थे। बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। खूब माताओं के बाल गिरते हैं, जहां बाल बनाती हैं वहां गिरते हैं। इसलिए ये दिन में 2-3 बार कर लिया करो। नारायण हरि, नारायण हरि। सबको आनंद आ रहा है? अभी तो परम आनंद आना बाकी है। क्या समझे बताओ? परम आनंद कहाँ है बताओ? तुलसी के पत्ते खाते हो बताओ? परम आनंद कब आएगा? जब बापूजी का संदेश आएगा। नारायण हरि, नारायण।